नहीं दिया है। हाँ, मैं मकान मिला है। नहीं सर, मुझे नहीं मिला। हमारे तो किसी को नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए है, इसलिए गलत है। झुग्गी झुग्गी था, पहले खेत है। झुग्गी में वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो बढ़िया जगह है। मेरे तो झुग्गी ही सही थे, मेरे लिए तो झुग्गी सही थे। झुग्गी में हमारे मतलब हर सुविधा था, जो सुविधा हमारे झुग्गी में मिलता था वहाँ नहीं मिलता। सबको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगी, पर कहाँ मिला किसी को, कहाँ मिला किसी को मकान। बोला हाँ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, इलेक्शन खत्म, मकान तोड़ दिया। जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल चुका है। 19 में जिसने वोट नहीं दिया उनको नहीं मिला है। जिनको नहीं मिली तो पहले गलत हुआ, उनसे बोलो पहले अपनी गिरबान को ढाक के ले जाए। उनकी कागजें, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। पूरे नहीं तो कैसे मिलेगा? है सब कुछ है, लेकिन वो 2019 में वोट नहीं दिया इसलिए नहीं मिला। समारोह वाली बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका साथ है, सबका एक नजर देखती है। ये भी नहीं कि मेरे कोई कागज में कमी हो और एक एक वोट के कारण झुग्गी नहीं मिल रही, तो बहुत गलत बात है। आधे लोगों को नहीं दिया, किसी को बेघर कर दिया, तो हमें घर मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि आधे लोगों को बेघर कर दिया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। दिल्ली के कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में लमसम जो 1200 झुग्गियां बची थी, अब उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अब इस फ्रेम पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में एक एक करके 1200 मकान को जमींदोज किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर 1800 झुग्गियों को गिराया गया था। उस वक्त कुल यहाँ पर 3000 झुग्गियां थी और ऐसे में जब पहले 1800 झुग्गियां गिराई गई थी, तब उन लोगों को पुनर्वास योजना के तहत एक सरकारी आवास दिया गया था, यानी कि जिसकी जिस हिसाब से योग्यता थी उस हिसाब से उनको झुग्गियां के बदले मकान दिया गया था। उसके बाद 1200 मकान बचे थे इस कैंप के अंदर और ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से कुछ दिनों का स्टे मिला था, हालांकि हाईकोर्ट ने उसके बाद ध्वस्तीकरण के डीडीए को आदेश दिए और बीते 7 तारीख को हाईकोर्ट ने डीडीए को कहा है कि जो 1200 झुग्गियां हैं उनको भी ध्वस्त किया जाए। ऐसे में अब डीडीए ने 7 तारीख को इन सभी झुग्गीवासियों को 3 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि 3 दिन के अंदर जो अपना अतिक्रमण, जो अपना सामान है उसको हटा लिया जाए, मकान से निकाल लिया जाए, मकान को खाली कर दिया जाए। अन्यथा 3 दिन के अंदर यानी कि 8, 9 और 10 जून को मकान खाली नहीं होता है तो 11 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में मकान के अंदर अगर सामान होगा और बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मकान के मालिक होंगे। अब आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये जो बुलडोजर है किस तरीके से मकानों का ध्वस्तीकरण कर रहा है और ऐसे में इन मकानों को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति भी गरमाई थी, क्योंकि मंगलवार के दिन यानी कि जब नोटिस का तीसरा दिन था 10 जून को, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ यानी कि झुग्गी वासियों के साथ बातचीत की थी, प्रदर्शन किया था और झुग्गी ना टूटने की लोगों सरकार से कहा था कि ये झुग्गी जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि किसी भी झुग्गी का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार जब बयान दिया जा रहा है कि मकान या झुग्गी ध्वस्तीकरण नहीं होगा तो ये किस तरीके से आखिर क्यों किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, 3 मंजिला इमारत है और अब जो तस्वीरें निकल कर आएंगी, क्योंकि ये जो 3 मंजिला इमारत है एकाएक धराशाही होगी और इस तरीके की जो तस्वीर होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये तस्वीरें दिल्ली के भूमिहीन कैंप की हैं, जहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और ऐसे में जो स्थानीय निवासी हैं, जिन लोगों को
पुनर्वास योजना के तहत मकान नहीं मिला है, वो लोग काफी परेशान हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार ने मुंह देखकर कार्रवाई की है। कुछ लोगों को मकान दिया, यानी कि 1800 लोगों को मकान दिए गए और बाकी 1200 लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो छूट गए, जिनको मकान नहीं मिल सका। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तो बेहद देखने लायक हैं, क्योंकि ये 3 मंजिला इमारत अब देखते ही देखते धराशायी होने वाली है और अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, एक इस तरफ भी अगर कहीं दूर दराज तक आपको दिखाया जाए तो ये पूरा जो इलाका है, ये ध्वस्तीकरण के तहत कार्रवाई की गई है। चारों तरफ सिर्फ जमीन और धूल नजर आ रही है और ऐसे में जो लोग हैं स्थानीय, वो अपना सामान जस का तस, जैसे कि तैसे, कोई किसी तरीके से अगर मकान में सामान रह गया था उसको निकालने की जद्दोजहद में है। तस्वीरें देखिए, मैं आपको कह रहा था ना कि ये तस्वीरें देखने लायक है, तो ये तस्वीरें यकीनन आपको देखनी चाहिए जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। देखिए 3 मंजिला इमारत किस तरीके से धराशायी हो रही है और बुलडोजर इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। चारों तरफ धूल का गुब्बार है, लोग खड़े हैं, स्थानीय लोग हैं और अब लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और लोगों की भीड़ है, यानी कि लोग भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम लोग जो अपनी अपनी झुग्गियां टूटते हुए देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो झुग्गियों से मकान से सामान निकल रहा है उसको साइड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी मौके पर तैनात की गई है कि किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन ना किया जा सके, किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो सके, किसी भी तरीके से कोई काम में बाधा ना डाल सके और किसी भी तरीके से कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई के तहत चोटिल ना हो सके। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को देखते हुए मौके पर दिल्ली पुलिस भारी बल में मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज भी यहाँ पर तैनात की गई है। सामने फ्रेम पर मैं इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लगातार ये देखिए, ये जो पूरी 3 मंजिला इमारत है, ये बहुत देर से बुलडोजर गिराने की कोशिश कर रहा है और एक बड़े स्केल पर देखिए अभी ये किस तरीके से जमींदोज होगी। ये तस्वीरें बेहद देखने लायक है। तो ये वो तस्वीरें थी जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, जिनका झुग्गी का ध्वस्तीकरण हुआ है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से झुग्गी का ध्वस्तीकरण हुआ है उनका क्या कुछ कहना है। सीधे चलते हैं लोगों के बीच और जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैडम, आपकी भी झुग्गी टूटी है? हाँ, मेरे यही झुग्गी है। कौन सी? ये वाली? अभी टूट रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको झुग्गी के एवज में कुछ मिला है? हाँ, मैं मकान मिला है। अच्छा, मकान। हाँ, मैं मकान मिल गया है श्रीलाल चौक में। आंटी जी, आपकी भी झुग्गी है? नहीं, हमें तो मिला हुआ है। मैं वैसे देखने आई थी कि टूट रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो पहले 1800 टूटा था? हाँ, उसमें मिले हैं हमें। अच्छा, उसमें। हाँ जी, हाँ जी। हमारा 2 साल पहले ही टूटी थी मेरी झुग्गी। वो रहा जो खड़ा है पीला 2 साल पहले? हाँ जी। अच्छा। हाँ, हमें 2.5 साल हो गया रहते हुए वहाँ पे और मेरा 2 साल पहले ही टूटा हुआ था। यहाँ पे टूटा, जब हमें वहाँ पे मिला था तो यहाँ पे जो लॉक कर दिया था घर। अच्छा, एक चीज समझाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि झुग्गी टूटना गलत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं आप ही के, कुछ लोग कह रहे हैं सही हुआ। सही हुआ। असल में बताइए कि सही है कि गलत है? देखो सर, मैं ये कहूंगी कि जैसे जिसको नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए, हैं, इसलिए गलत है।
जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल चुका है। अच्छा, जिसको नहीं मिलना चाहिए था उनको अलॉट हो गया और जिनको होना चाहिए था असल में उनको नहीं मिला। गरीब है उनको नहीं मिला, मतलब जो जेन्युइन में जिसको चाहिए था उसको ही नहीं मिला। नहीं सर, उनको नहीं मिला। तो यहाँ पर ये कहाँ घपलेबाजी रही? इतने लोग हैं कि ऐसा है कि वो इतने गरीब हैं कि वो किराया दे के भी नहीं खा सकते हैं कुछ भी। अच्छा, बेचारे, हाँ, उनके 2-3 बच्चे हैं, पति नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ है, लेकिन उन्होंने एक वोट नहीं दिया, उसकी वजह से उनको नहीं मिला। अच्छा, ये भी सिस्टम नहीं समझ में आया कि जब वोट इस बार नहीं दिया विधानसभा चुनाव में तो उन लोगों को झुग्गी नहीं मिली। ये कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाओ। 2019 में जिसने वोट नहीं दिया उनको नहीं मिला है। अच्छा, इस बार नहीं, 2019 की बात कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 2012, 13, 14, 15 की। 15 से पहले का डॉक्यूमेंट। 15 से पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए, और है, सब कुछ है, लेकिन वो 2019 में वोट नहीं दिया, इसलिए नहीं मिला उन्हें। आपको जो झुग्गी मिली वो जो फ्लैट मिला, हाँ जी, वो हमने वो इससे बेहतर है या इससे कहीं ना कहीं कमी है उसमें 19-20 है? सर वो ऐसी है, 19-20 है, 19-20 तो है ही है, अब क्या कर सकते इससे हैं। बेहतर नहीं था? बेहतर तो था ही है पहले। अब वो जिसको मिला भी है वो भी यहाँ पे आके रह रहे हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो ये देखिए, ये माता जी हमारे साथ, ये माता जी इधर घूम के आ जाइए, माता जी इधर। तो मतलब ये जो झुग्गी थी ये बेहतर है या वो फ्लैट बेहतर है? सर मेरे लिए तो, बच्चों के लिए तो फ्लैट ही ठीक है, क्योंकि झुग्गी में तो हमने 3 मंजिल बनाए थे, और मैं रहती थी, मेरे हस्बैंड है, और मेरा बच्चे हैं, शादीशुदा हैं बच्चे। तो सर मैंने तो सर्वे नहीं करवाया था, क्योंकि मिलना था नहीं, राशन कार्ड था नहीं उनका। नहीं, मेरा जवाब अभी भी नहीं मिला। बेहतर कौन है, झुग्गी या ये? तो सर फ्लैट है, क्योंकि झुग्गी थी, यहाँ पे इतनी नाली थी, गंदगी थी, बाकी सुविधा सब चीज था, लेकिन ये कोई जैसे रिश्तेदार आते थे तो कहते थे अरे ये झुग्गी है। अब वहाँ पे तो फ्लैट है भाई। हाँ भाई, हम इसे पकुड़ 14 फ्लैट में रहते हैं, ये नाम है। मतलब ये मान लिया जाए कि क्या एक नया जीवन दान सा मिला है? हाँ जी, मिला ही है, हमारे लिए तो है ही है। भाई देखो, झुग्गी था, फ्लैट है। झुग्गी में वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो बढ़िया जगह है। वहाँ जो आएगा तो उसको सही समझेगा, जगह सही है, घर सही है, सम्मान मिलेगा, अच्छे लोगों में गिनती होगी कि अच्छी जगह रहते हैं। मतलब पहले क्या हीन भावना से देखा जाता था? झुग्गी कहाँ रहते हो? झुग्गी में रहता हूँ, तो कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत कार्रवाई हुई, कुछ जिन लोगों को मिली नहीं झुग्गियां, वो कह रहे हैं कि सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए गरीबों के साथ। नहीं, जिनको नहीं मिली वो कह रहे गलत हुआ, उनसे बोलो पहले अपने गिरबान को झांक के देखें, अपने गिरबान को झांकें। उनकी कागजें, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तो पूरे नहीं तो कैसे मिलेगा? उसको पहले तुम कंप्लीट करके आओ मेरे पास, मैं देता हूँ तुम्हें झुग्गी। तो ये कंपनी दस्तावेज डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके मेरे पास आओ, मैं नाम दूँ तब मेरी गलती है भाई। मैं डॉक्यूमेंट पूरी चाहिए तो पूरे लेके आओ, झुग्गी ले जाओ। सरकार का ये जो पॉइंट, सरकार की ये जो कार्रवाई है, किसी पक्षपात नहीं, जो सही फैसला वो बता रहा हूँ। हमें पूरे डॉक्यूमेंट दे दो, अपना घर ले लो। अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चेहरा देखकर लोगों को मकान दिया जा रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। वो एकदम गंवारों वाली बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार सबके साथ है, सबका एक नजर देखती है, ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने, न किसी के साथ रिश्तेदारी निभाया। तो पूरी दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर कार्रवाई करो तो भले घर बसा दो। मतलब आप कार्रवाई कर रहे हैं, कुल मिला के आपका ये कहना है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले लोगों को घर दिया जाए, भले ही कार्रवाई करते रहे। कर लो, अपना जगह ले लो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उसकी झुग्गियों का दस्तावेज है, तो हम उसके हकदार हैं, हमें मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जैसा मैं सुन रहा था लोगों को कहते हुए, आपको नहीं लगता जिसकी जमीन थी उसने ले ली, कोई इसमें क्या गलत है? क्या अगर अवैध था तो अवैध था, लोग इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि अवैध कहा जा रहा है। अवैध तो है, तो कहा क्यों जा रहा है? अवैध था, अवैध है। अब यह है तुमने कागज बनवा लिया, इतने सालों रह रहे थे, तुम उसके हकदार थे।
जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोग अपनी अपनी सबकी राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई वो सही नहीं हुई, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई बहुत सही है। तो अब यहाँ कुछ लोग हैं, इनके पास इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक मैडम जा रही हैं और मैडम से बात करेंगे। मैडम, आपकी भी झुग्गी थी क्या इसमें? हाँ जी, मेरी भी झुग्गी थी। किस साइड थी? मेरी ये मेन रोड पे है। मेन रोड पे है। हाँ जी। ये जो जिस तरीके से मैं अभी लोगों से बात कर रहा था हाँ जी। और लोग बता रहे हैं, जिनको मिला वो कह रहे हैं सही हुआ, जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं गलत हुआ। असल में आपके नजरिए से आपकी झुग्गी थी, आपको मिला कि नहीं मिला, पहले ही बताइए। नहीं सर, मुझे नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला है। तो अब आगे की क्या तैयारी, कुछ सोचा है आपने? अभी सोचना क्या है, हमने केस किया था, हमें पूरा विश्वास था कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं कि मेरे कोई कागज में कमी हो। ठीक है। अच्छा, आपके कागज में भी कमी नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी नहीं मिला? कमी नहीं थी, कारण ये था, ये हमारा था। अच्छा, ये वाला आपका, ये मैडम का मकान है, ये दिखाइए, ये मैडम का मकान है। तो आपके कागजों में भी कमी नहीं थी, फिर भी आपको नहीं मिला? नहीं, मेरा बात, मैंने वहाँ पे विकास सदन में जब गई थी, मैंने बात यही करी थी कि मेरे जेठ के 4 लड़के हैं, जिसमें कि वो बच्चे नशा में मतलब लिंग रहते हैं, और उनके जो माँ बाप है, उनके माँ बाप नहीं है। तो मैंने बोला कि उनके आईडी देखो ना, वो कितने पुराने, उनकी आईडी देखो, उनके आईडी से आपको देना चाहिए, राशन कार्ड हर चीज है। यही बात हुई, फिर मेरे से क्या बात हुई नहीं हो, वो कैंसिल लेटर में आ गया। अभी 3 महीने पहले भी जिनको मिलना था मिल चुका है, उस केस में मेरे को क्यों डाले? हमारे तो किसी को नहीं मिला, और एक वोट के कारण झुग्गी नहीं मिल रही, तो बहुत गलत बात है। जिन लोगों ने 2019 में वोट नहीं डाला, उनकी झुग्गी, उनकी पूछो, इतने मतलब मजबूर लोग है, मतलब क्या बताओ, इतने दुखी है, जो इतने परेशान है। आपको ये जो झुग्गी नहीं मिली, अब आगे क्या किराए पे जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी तो किराए पे, इतनी गर्मी में आप तो देख ही रहे हो ना कि अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी सामान है, क्योंकि यहाँ कमरे भी नहीं मिल रहे, और मिल भी रहे बहुत महंगे। कुछ लोग कहते हैं सही हुआ, कुछ लोग कहते हैं गलत हुआ। क्या ये झुग्गी से बेहतर था, या झुग्गी से बेहतर वो फ्लैट है? मेरे तो झुग्गी ही सही थे, मेरे लिए तो झुग्गी सही थे। झुग्गी में हमारे मतलब हर सुविधा था, जो सुविधा हमारे झुग्गी में मिलता था वहाँ नहीं मिलता। अच्छा, जो झुग्गी में सुविधा थी वो फ्लैट में नहीं है, इसलिए फ्लैट किसी काम का नहीं है। मिलती है। ठीक है। और आधे लोगों को नहीं दिया, किसी को बेघर कर दिया, तो किसी को क्या, हमको खुशी मिलेगा? जो हमें घर मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि आधे लोगों को बेघर कर दिया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ये तो अच्छा बात नहीं है ना। किसी को बेघर करके मोदी सरकार ने यही बोला, जो दिल्ली में जितने भी झुग्गी वासी है सबको झुग्गी मिलेगी, सबको जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान मिलेगी। पर कहाँ मिला किसी को, कहाँ मिला किसी को मकान, कहाँ मिला किसी को मकान? किसी को मकान नहीं दिया, वो चीटिंग करके बस तोड़ दिया। किसी को बोला हाँ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, इलेक्शन खत्म, मकान तोड़ दिया। ठीक। एक मैडम और है। मैडम, इधर देखिए जरा सा, क्या बात है, नाराज है क्या? झुग्गी टूटने से परेशान है? देख ही रहे, हमारा पूरा सामान कैसे वो है, हम घर से बेघर। ये जो सामान है ये आपका है? हाँ, मेरा है। 2 दिन से यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तो आपको झुग्गी फ्लैट नहीं मिला? मोदी जी कह रहे थे जहाँ झुकी वही मकान, कहाँ यही मकान है हमें, हमारा। कैमरे पर देखिए ना इस तरफ एक बार। रहने दीजिए। ठीक है। तो ये स्थानीय लोग हैं, भूमिहीन कैंप के रहने वाले हैं, और जिन लोगों को मिला है वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने भले ही झुग्गी दे दी है, लेकिन उनके लिए भले ही फ्लैट दे दिया है, लेकिन उनके लिए ये झुग्गी अच्छी थी, फ्लैट से कई गुना अच्छी थी। यहाँ पर जो सुविधाएं थी वो फ्लैट में कहीं नजर नहीं आती हैं। हालांकि कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं, जिन लोगों को फ्लैट मिला है, कि वो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं ठीक हुई है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है उनके अंदर काफी रोष है। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने मुंह देखकर कार्रवाई की है, और सरकार को इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।